नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब मेरे दोस्तों। तो फैक्टोनिकल की आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलीजन के बारे में, और इस वीडियो का मकसद किसी भी जाति, धर्म और समुदाय को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। और अगर इस वीडियो से किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचती है तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांगता हूँ, और आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आएगी। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो गाइस, जैसा कि हमने फैक्टोनिकल के ह्यूमन इवोल्यूशन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट से जाना कि किस तरह इंसान अस्तित्व में आए थे और किस तरह हमारे गप्पे मारने की कला ने, यानी कि हमारे बातें करने की कला ने हमें दुनिया का सबसे पावरफुल जानवर बना दिया और हमें कम्युनिटीज में रहना सिखा दिया। तो अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखी है तो जाइए और वो वीडियो पहले देख कर आइए ताकि आप ये वीडियो अच्छे से समझ सके। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस, हुआ कुछ ऐसा कि आज से हजारों साल पहले जब होमो सेपियंस ग्रुप में रहना सीख चुके थे तो उन्हें अपने जिंदा रहने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने लगी, और इन्हीं रिसोर्सेज को खोजते समय उन्हें बहुत सारी तकलीफों का भी सामना करना पड़ता था। और इन्हीं तकलीफों का सामना करते करते उनके साथ बहुत सी अच्छी चीजें भी हो जाया करती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो एक ब्राउन बकरे का शिकार करने के लिए उसके पीछे भागते थे और वो बकरा उन्हें किसी अच्छी रिसोर्सेज के पास ले जाया करता था तो उस ग्रुप या ट्राइब में उस ब्राउन बकरे को मारने पे बैन लगा दिया जाता था, क्योंकि उसी बकरे की वजह से उनको एक अच्छी रिसोर्स मिली और उनके ट्राइब के साथ कुछ अच्छा हुआ, जिससे कुछ ऐसा होता था कि वो ब्राउन बकरे के ऊपर बिलीव करना चालू कर दिए। और इसी फिनोमेनन की वजह से निर्माण हुआ दुनिया का सबसे पहले और सिंपल धर्म का, जिसका नाम था एनिमिज्म। और इस धर्म की खास बात ये थी कि वो आज के धर्मों की तरह खुद को स्पेशल और दूसरों को तुच्छ नहीं मानते थे। उनका ये मानना था कि हम सब इसी प्रकृति माता के बच्चे ही तो हैं, सब इसी प्रकृति में ही तो खेलते फूलते हैं। लेकिन एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मोड़ लाने वाला था। तो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के बाद जब होमो सेपियंस ने खेती बाड़ी करनी चालू कर दी तो वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल समझने चालू कर दी। अब वो ये मानने लगे थे कि हम सब कुछ कर सकते हैं, अब सब हमारी मुट्ठी में है। तो वो पशु पक्षी और कुदरत को अपनी जायदाद समझने लग गए थे, और इससे जन्म हुआ धर्म का नहीं, घमंड का। लेकिन ये घमंड ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि जैसे ही इंसानों ने खेती बाड़ी करनी चालू कर दी थी उन्हें रिसोर्सेज की और भी ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ने लगी थी, और भी ज्यादा परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता था। और अब उन्हें ज्यादा अनाज उगाने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि बारिश बिल्कुल भी नहीं होती थी, जिसके वजह से बिल्कुल अनाज नहीं उगते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से पूरे अनाज खराब हो जाते थे, और वो ये भी तय नहीं कर पाते थे कि उनके बच्चे स्वस्थ पैदा होंगे या नहीं। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वो कब मरने वाले हैं। और अब इंसानों को ये समझ आने लगा था कि भले ही वो जानवर को पिंजरे में कैद कर सकते हैं, वो जब चाहे तब पेड़ों को काट सकते हैं, लेकिन हर एक चीज को वो अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते। और इसी की वजह से वो ये मानने लगे कि कोई तो है जो इन सारे चीजों को कंट्रोल करता है, कोई तो होगा जो ये तय करता होगा कि आज बारिश कितनी होगी या नहीं होगी, कोई तो होगा जो ये तय करता होगा कि आज फसल कितने अच्छे होंगे। और गाइस, इसी सोच से निर्माण हुआ पॉलीथिस्टिक रिलीजन का। लेकिन गाइस, ये पॉलीथिस्टिक रिलीजन आखिर है क्या? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पॉलीथिस्टिक रिलीजन वो रिलीजन है जो एक से ज्यादा भगवानों पर विश्वास रखते हैं। जैसे कि सनातन धर्म एक पॉलीथिस्टिक धर्म है, और रोमन गॉड्स, इजिप्शियन गॉड्स, मायन गॉड्स, ये सभी पॉलीथिस्टिक थे। और अब यहाँ से शुरुआत होती है कुछ कट्टर मान्यताओं की, क्योंकि अब होमो सेपियंस ये सोचने लगे थे कि अगर हम देवी देवताओं को खुश कर दें तो हमें भी उन चमत्कारों को कंट्रोल करने का मौका मिलेगा जो उनके हाथों में नहीं थे। और यहाँ से शुरुआत होती है रिचुअल्स, यानी कि रस्मों की। तो अब होमो सेपियंस भगवानों को खुश करने के लिए अलग अलग प्रकार के रस्म करने लग गए, जैसे कि भरी धूप में दिए जलाना ताकि वायु देवता खुश हो और इस बार तूफान ना लाए, और जानवरों की कुर्बानी देना ताकि वो बुरी शक्तियों से दूर रहे। और ऐसा सिलसिला यूं ही चलता रहा। लेकिन अब होमो सेपियंस धर्म का इस्तेमाल बस अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए नहीं करते थे। अब वो ये समझ चुके थे कि धर्मों का इस्तेमाल हम अपने ग्रुप्स को बड़ा करने में भी कर सकते हैं। और जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि जितनी बड़ी ग्रुप्स उतनी ही ज्यादा पावर,
और इसी तरीके का इस्तेमाल पॉलिटिशियंस, बाबाज, मौलानाज आज भी हमारे देश में करते आ रहे हैं। वो धर्म के नाम पर पावर गेन करते हैं, पैसे कमाते हैं, हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाते हैं ताकि वो अपनी रोटियां सेक सके। लेकिन गाइज मैं आपको ये बता दूं कि धर्म बस पॉलिथिस्टिक धर्म तक ही सीमित नहीं रहा। अब धर्मों की दुनिया में बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला था, क्योंकि अब शुरुआत होने वाली थी मोनोथिस्टिक धर्मों की। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मोनोथिस्टिक धर्म किस चिड़िया का नाम है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मोनोथिस्टिक धर्म उस धर्म को कहते हैं जो सिर्फ एक ही ईश्वर पर बिलीव करता है, जैसे कि जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। और ये मोनोथिस्टिक धर्म पॉलिथिस्टिक धर्म से भी ज़्यादा कट्टर होने वाले थे, क्योंकि पॉलिथिस्टिक धर्म में आपको ये छूट मिलती थी कि आप अपने हिसाब से किसी भी भगवान पर बिलीव कर सकते हो। लेकिन मोनोथिस्टिक धर्म के अनुसार आपको बस एक ही ईश्वर पर बिलीव करना होता है। और इन मोनोथिस्टिक धर्म के फॉर्मेशन के बारे में मैं आपको फैक्टोनिकल की अगली वीडियो में बताऊंगा। और जाते जाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म के बीच में कंपैरिजन करना बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि सारे धर्म हमें इंसानियत सिखाते हैं। लेकिन आजकल के लोग इंसान कम और हिंदू और मुसलमान बनने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। और इसी टॉपिक के ऊपर मैंने एक शेर लिखा है जिसे आप सुनना शायद पसंद करोगे। तो शेर कुछ इस तरह है कि ना हिंदू रहा ना मुसलमान रहा, ना हिंदू रहा ना मुसलमान रहा, इंसान की वो जात थी पर अब इंसान ना रहा। ना हिंदू रहा ना मुसलमान रहा, इंसान की वो जात थी पर अब इंसान ना रहा। ना कृष्ण का वो ज्ञान रहा ना मोहम्मद का कुरान रहा। ना कृष्ण का वो ज्ञान रहा ना मोहम्मद का कुरान रहा। जलाकर दोनों अग्नि में बचा बस शैतान का वो ब्रह्मांड रहा। जलाकर दोनों अग्नि में बचा बस शैतान का वो ब्रह्मांड रहा। अरे तुम किसे कहोगे अल्लाह और किसे कहोगे राम। तुम किसे कहोगे अल्लाह और किसे कहोगे राम। कैसा इनका अस्तित्व जब नहीं बचा इंसान। लड़कर इनके नाम पर जो तुम खून बहाते जाओगे, लड़कर इनके नाम पर जो तुम खून बहाते जाओगे। याद रखना शैतान की वो दुनिया तुम अपने हाथों से ही बनाओगे, तुम अपने हाथों से ही बनाओगे। तो गाइज अगर आपको ये शेयर और ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूं। और यार जाने से पहले फैक्टोनिकल को सब्सक्राइब करें और घंटा बजाना ना भूलें। तो मैं आपसे मिलता हूं फैक्टोनिकल के अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।